जय हिंद दोस्तों। आज हम एडिटोरिया बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो चलिए सेट नंबर 4 को देखते हैं। सेट नंबर 4 में 100 क्वेश्चन होगा जिसका मार्क्स होगा 200 और ये 2 घंटे का सेट है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पल्लव राजवंश की राजधानी राजगृह है, ये सही नहीं है। बाकी सब चोल राजवंश की राजधानी है तंजौर, राष्ट्रकूट की मान्यखेत, पाल वंश का मुंगेर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन कालीन स्मृति में सबसे पहले किस स्मृति की रचना हुई है? तो मनु स्मृति की रचना सबसे पहले हुआ है। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ है। पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग नहीं लिया था? तो राष्ट्रकूट ने भाग नहीं लिया था। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गो हत्या निषेध कर दिया था? तो ये किया था जैनुल आबदीन ने। चलिए, और इसे ही कश्मीर का अकबर कहा जाता था, जैनुल आबदीन को। चलिए अगला क्वेश्चन है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। ए ऑप्शन सही होगा 5 नंबर का। 6 नंबर कह रहा है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1915 ईस्वी में हुआ था अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन। चलिए आगे देखते हैं। इंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? तो सबने अवज्ञ आंदोलन से संबंध है। सबने अवज्ञ आंदोलन को जब असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन जब स्थगित कर दिया गया तब ये नारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान से नवपुरा पाषाण युग में गर्त निवास के अवशेष मिले हैं? तो बुर्ज होम से अवशेष मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासन काल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो 7 सरकार में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित है? तो ये है कोई नहीं समाचार पत्र है जो क्रांतिकारी विचारधारा से तीनों समाचार पत्र है जो क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित है। इसीलिए ऑप्शन ये डी हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मंदसौर अभिलेख है ना पुलकेशिन द्वितीय शासक था, ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो चलिए हम देखते हैं। नासिक अभिलेख है गौतम पुत्र बलश्री। देवपारा अभिलेख विजय सेन। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया था। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यह है बी एस कौर। अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से? अहपन का संबंध बिहार से है। अहपन का संबंध बिहार का लोक कला है अहपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया है? तो 7 कमांड में विभाजित किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी सही है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्य है, ये भी सही है। यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1 तथा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? ये होगा उधार एवं अन्य देयता। अन्य देयता सबसे भारत सरकार द्वारा रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो उधार एवं अन्य देयता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो ये 8% हिस्सा उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है राजस्थान। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो ये हो गया मलेशिया से संबंधित है। यूनिफाइड पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यूनिफाइड पेंशन महाराष्ट्र ने अपनाया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाशिंगटन DC में किया गया है नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन। वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं? तो कीर स्टाइमर बने हैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। चलिए आगे देखते हैं। नोमेडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो ये मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच संपन्न हुआ है। ये अभ्यास हुआ है, ये अभ्यास हुआ है भारत में, लेकिन
मणिपुर में हुआ, भारत के मणिपुर में हुआ है नोमेडी एलिफेंट अभ्यास 2024। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो लद्दाख में बनाने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है? तो ये अमेरिका में नहीं, सऊदी अरब में किया गया है। सऊदी अरब में देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली हवाई अड्डा है। चलिए अगला देखते हैं, एशियन गेम 2026 का आयोजन किस देश में होगा? एशियन गेम 2026 का आयोजन जापान में होगा। चलिए किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम किस राज्य द्वारा स्कूल पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? तो केरल में शामिल किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है? लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेशन विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है 2024 का। चलिए अगला देखते हैं, बिहार में 2 नए रामसर स्थल की घोषणा की गई है, यह किस जिला में स्थित है? तो जमुई में स्थित है। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व महासागर 8 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है पुरुष सिंगल्स का खिताब। ठीक है, अगला देखते हैं, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? तो ये किया है स्विट्जरलैंड में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये स्थान है 116वां स्थान है भारत का। यूएनआई द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये किया गया है क्वांटम विज्ञान का वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है 2025 को। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया है? तो सिद्धेश साकोरे को दिया गया है। सिद्धेश साकोरे को दिया गया है ये पुरस्कार। ठीक है, 43 नंबर इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं करते हैं, ऑप्शन बता देते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 43 का डी, और 44 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा ऑप्शन डी, और 45 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का क्वेश्चन है। तो चलिए अगला देखते हैं, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है भूधर है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अकर्मक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये है कौन है सर्वनाम का उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें है सी ऑप्शन शुद्ध। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यही ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुश्किल आना अर्थ है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की बहुलता होती है, ये गलत है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, ये सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये है पंजाब राज्य। अब कह रहे हैं में से कौन सुमेलित नहीं है? जिब्राल्टर की संधि, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, ये सही है। कुक, तस्मा सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर, ये भी सही है। मुलक्का, जावा सागर और बंगाल की खाड़ी, ये भी सही है। डोबर, उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर, ये गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वात में सबसे अधिक वर्षा निम्नलिखित में से कौन से राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? तो नजका प्लेट है ना, जो दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56, सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप में स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो इसमें है निहारिका परिकल्पना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57, एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखा सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो ये समकालिक रेखा कहा जाता है। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखा के सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो समकालिक रेखा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? ये हो गया महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा।
गोदावरी नदी का वह बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में फैला हुआ है। अगला देखते हैं, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक मौसम अंतर होता है? तो ये होता है भारत की पहाड़ी क्षेत्र में अधिक अंतर होता है मौसम में। सॉरी भारत के पहाड़ी क्षेत्र में नहीं होगा, डी होगा ऑप्शन, भारत के अंदरूनी भाग में। चलिए, बाद में गलती हो गया था मेरे से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी? भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति किसके तहत की गई थी? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री संबंधित विभाग को सुमेलित कीजिए। तो शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद। फिर हो जाएगा रेलवे एवं परिवहन मंत्री, तो डॉक्टर जॉन मथाई हो जाएगा रेलवे और परिवहन मंत्री। खाद्य एवं कृषि विभाग, तो खाद्य एवं कृषि विभाग हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब वित्त मंत्री हो जाएगा आर के षणमुगलम रेड्डी हो जाएगा, षणमुगलम रेड्डी, यानी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 9वीं अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 19D में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बनाती है? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो इसका प्राधिकार है राज्य के गवर्नर का। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो यह है प्राक्कलन समिति होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया है। 6 अगस्त 1952 को। विधान परिषद में कितने सदस्य को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो? तो 1/6 1/6। 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उसके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित भौतिक राशि एवं इसके असाई मात्रक को सही सुमेलित कीजिए। तो पदार्थ का परिणाम हो जाएगा मोल। पदार्थ का परिणाम मोल। ताप हो जाएगा केल्विन। द्रव्यमान को किलोग्राम और लंबाई मीटर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। वेग का विमीय सूत्र क्या है? तो mLT⁻1 है। घर्षण गुणांक का मान होता है, तो घर्षण गुणांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के नीचे रहता है? 9/10 भाग नीचे रहता है, पानी के नीचे रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है? तो कैथोड किरण कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है? तो कैथोड किरण विद्युत चुम्बकीय नहीं है। रेडियो तरंग विद्युत चुम्बकीय है। अवरक्त किरण विद्युत चुम्बकीय है। पराबैंगनी किरण विद्युत चुम्बकीय है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्रेणीक्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होते हैं। समांतर क्रम के समूह में धारा का मान अलग अलग होते हैं जबकि वोल्टता समान होती है। दोनों सही है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण के उदाहरण है? तो समांग मिश्रण के उदाहरण है चीनी या नमक का जलीय विलय। चीनी और नमक का जलीय विलय है और हवा है। हवा है। 1 और 2, जी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? अणु एटम का भाग नहीं है, फोटोन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, कैल्शियम कार्बोनेट पेस्ट का अवयव है, यही सत्य है। जल गैस निम्नलिखित में से
किसका मिश्रण है? तो जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? CO+H2, CO+H2 का जलीय गैस मिश्रण है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है? यह अम्लीय प्रकृति का उदाहरण का है। यह अम्लीय प्रकृति का है। 83 क्वेश्चन है, बेकलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? बेकलाइट, तो बेकलाइट बनता है फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से। फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण प्रशीतन खाद्य परीक्षण में कौन मदद करता है? तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो ये है हाइड्रोजन साइनाइड साइनाइड नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। 85 का डी ऑप्शन सही होगा। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो एपीफाइटस वो पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। एपीफाइट पौधा है, यह अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में से किसके साथ मिलने से इंजोला एक अच्छा उर्वरक प्राप्त होता है? इंजोला एक अच्छा नीलहरित शैवाल से एक अच्छा उर्वरक प्राप्त होता है। इंजोला एक अच्छा उर्वरक प्राप्त होता है नीलहरित शैवाल ए। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? किस विटामिन को विटामिन D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होता है? पेशियों संकुचन के लिए तो ये होता है कैल्शियम होगा, लोहा होगा, सोडियम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही ना। निम्नलिखित में से प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सा यक्ष्मा, कुष्ठ दोनों के चिकित्सक के लिए उपयुक्त है? तो एमिनोसैसिलिक एसिड है जो यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों के डॉक्टर के लिए उपयुक्त है। मैथ के क्वेश्चन है 96 का हो जाएगा 1:2 और 97 का हो जाएगा तय नहीं किया जा सकता है, यानी इसका ऑप्शन नहीं मिला, ऑप्शन के अनुसार आंसर नहीं आया। 98 का सी 6 पैसे प्रति पेंसिल और 99 का बी है 8,500 रुपया, 8,585 रुपया और 100 का हो जाएगा डी 3700 रुपया।